ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम यया नना ममा 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 मामी ताता तीति ततोतिता ततोतिता तुतेतिता त्रोति त्रोति ततोतिता ततोताति ततोतोति ततताते ततोतता। पूरी चैतन्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उनकी जय घोष, जिनके हम आप सब हैं, जिन्होंने सब कुछ पा लिया है, जिन्हें कुछ भी पाना शेष नहीं रहा, उन पावन परमात्मा की अनंत अनंत ऊंचाइयों को पाने के लिए अपने छोटे छोटे हाथों को ऊंचा करें और नाभि से जय घोष लगाएं। अहिंसा परमो धर्म की, भगवान आदिनाथ स्वामी की, भगवान पद्म प्रभु, चंद्र प्रभु, वांसु शांतिनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, नेमीनाथ, पारसनाथ, महावीर स्वामी की, बचे हुए सभी भगवान की, परम पूज्य आचार्य अंकलिका राधी सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, गुरुवराचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की, मानव धर्म की, परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदय आत्मतंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, कि इंसान गुलाब से कहता है तू फूल तो बहुत सुंदर है, पर यदि कांटे नहीं होते तो तू और अच्छा होता। कोयल से कहता है कि कोयल तू बहुत, तेरी आवाज बहुत प्यारी है, पर तू काली नहीं होती तो और अच्छा होता। समुद्र से कहा कि तू अथाह जल समुद्र पानी का भंडार है, पर तू खारा नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। और चंद्रमा से कहा चंद्रमा तू रात भर चांदनी को परोसता है, पर तेरे में दाग नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। चारों मिलकर के उस मनुष्य के पास आए और उस इंसान से गुलाब ने, कोयल ने, समुद्र ने, चंद्रमा ने कहा मनुष्य तू बहुत अच्छा है, यदि तेरे अंदर कमी खोजने की आदत नहीं होती तू आज भगवान बन गया होता। इंसान की आदत सिर्फ कमी खोजने की है। इंसान तू बहुत अच्छा है, यदि तेरी आदत कमी खोजने की नहीं होती तो तू भगवान बन गया होता। और महाराज सामने जितनी सारी बातें कही और बाकी में जीने की बातें थी। अस्पताल और रेस्टोरेंट बेशुमार है देश में, वहां खाओ, वहां जाके एडमिट हो जाओ। दो संस्कृतियां हैं, भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति। विदेशी संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में, मरो हॉस्पिटल में। और भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है खाओ पियो आनंद करो, जियो शांति से और मरो शांति से। मरो तो ऐसे मरो कि मर के भी अमर हो सको। और आचार्य कहते हैं ये आदमी संस्कृति को जीना पसंद ही नहीं करता है। जब महाराज साहब बोल रहे थे हम लोग 15 साधु एक साथ उठते हैं, एक साथ आहार में जाते हैं, एक साथ बैठते हैं, सब सामयिक में एक साथ जाते हैं, सारी क्रिया तुम 4-5 लोग घर में होकर के भी एक क्रिया एक साथ नहीं कर पाते हो। क्यों? भिन्नता है। सिर्फ हम ऊपर से एक हैं पर भीतर से अलग अलग हैं।
आप कुछ मत करो, सिर्फ 7 दिन संग में आकर के सिर्फ देखो, सुबह से लेकर के गुरु भक्ति आरती तक सिर्फ आंख खोल के रखो और कान को खोल कर, बाकी मुख बंद रखो, सिर्फ देखना है। जो तुम्हारे जीवन में 20 साल के स्वाध्याय से परिवर्तन नहीं आ पाया, वो 7 दिन के रहने से, देखने से, सुनने से जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और जीवन का परिवर्तन का मतलब ही है सत्संग। यदि स्वाध्याय से भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि तुम रेन कोट पहन करके छत पर बैठ, पानी तो बरस रहा है पर तुम भीग नहीं पा रहे हो। और पूरे संघ का एक एक प्रयास, एक ही कोशिश रहती कि तुम एक बार यहां पर आओ तो खाली हाथ ना जाओ, कुछ ना कुछ लेके जाओ। भली वो 9 बार नमोकार मंत्र का नियम संकल्प हो, भली वो घर में मौन से भोजन करने का नियम हो, और छोटी छोटी से नियम गुरुओं से जोड़ देते हैं। संग में देखना, छोटे छोटे बच्चे जो आजीवन आलू प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, जवान बच्चे जिनकी उम्र 35-40 साल की है। हमारा मनोज भाई कुचामन बैठा है, होटल में नहीं खाना खाता है। एक बालक है विनोद, उदयपुर का, होटल में 20 साल से होटल में, अभी 40-42 साल का है। क्या उम्र है? अभी महाराज साहब ने कहा 60 साल की होने के बाद अपने जीवन को समेटो, पर उल्टा हो रहा है। 60 के बाद जीवन और फैल रहा है। आचार्य कहते नहीं, हमारी दिशा जीने की, जीवन तो अच्छा है पर जीने की दिशाएं ठीक नहीं है। हम चल तो रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं पा रहे हैं। हम बोल तो रहे हैं पर वो अर्थहीन बोल रहे हैं। भोजन तो कर रहे हैं पर वो भोजन हजम नहीं हो पा रहा है। मंदिर तो जा रहे हैं पर मन मंदिर नहीं बन पा रहा है। इसलिए हम लोग अब 1 घंटे नहीं बोलना पसंद करते। क्यों? मुझे पता है 1 घंटे बोलने से तुम 1 घंटे सुनने वाले नहीं हो। अन्यथा ये साधु 2-2 घंटे बोलने वाले हैं। 1-1 घंटे, 4-4 घंटे वो गाने वाले बैठे हैं, जिनको 2 अंतरा, एक गीत के 2 अंतरा गाने को मिलता बस। क्यों? अब तुम्हारी क्षमताएं सुनने की भी नहीं है, ना ज्यादा पचाने की हैं। इसलिए आचार्य कहते कम परोसो पर सॉलिड माल परोसो। 2 व्रत हैं, एक अनुव्रत, दूसरी महाव्रत। अनुव्रत का मतलब होता है 1 घंटे से लेकर के 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जिसकी लिमिटेशन हो वो अनुव्रत, और जिसकी जो अनलिमिटेड हो वो महाव्रत। हम लोगों के जितने नियम हैं, यम नियम हैं, जिंदगी भर का नियम। अब हम कभी कपड़े नहीं पहनेंगे, जिंदगी भर का नियम है। जिंदगी भर का नियम, हम जब भी आहार करेंगे खड़े खड़े ही करेंगे। अपने संकल्पों से कभी समझौता नहीं करेंगे। जब भी आहार करेंगे हाथ में ही आहार करेंगे। जब भी केशलुंच करेंगे हाथ से ही बाल उखाड़ेंगे। जब भी कहीं जाएंगे पैदल ही जाएंगे। यम जिंदगी भर के नियम है, इनमें कोई समझौता नहीं कभी होगा। केशलुंच भी 2-3 महीने, 4 महीने में करना ही पड़ेगा, कितनी बीमार पड़ जाएं। यदि केशलुंच का समय है तो वो उपवास पूर्वक केशलुंच करना ही पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं चलो केशलुंच कर लो फिर बाद में पानी पी लेंगे, नहीं नहीं। संकल्प का मतलब, संकल्प जितने इस ऊपर मार्ग में बैठे हैं ये सब यम नियम वाले बैठे हैं, और जो नीचे बैठे हैं ये नियम वाले बैठे हैं। इनके नियम तात्कालिक हैं, कुछ समय के लिए हैं, पर हमारे नियम जिंदगी भर के नियम हैं। जिंदगी भर स्नान नहीं करेंगे, जिंदगी भर साबुन नहीं लगाएंगे, शैम्पू नहीं लगाएंगे, कितना ही शरीर गंदा हो जाए, कोई आए या ना आए, कोई देखे या ना देखे, क्यों? जिंदगी भर का संकल्प है। जिंदगी भर गाड़ी में नहीं बैठेंगे,
और तुम कोई भी नियम लेके जाते हो, रात में भोजन नहीं करेंगे, और घर में कोई शादी का कार्ड, दोस्त का, कोई क्लोज फ्रेंड का कोई कार्ड आ जाए, तुरंत नियम में समझौता हो जाए, चलो यार आज तो खा लो, अपन कल अगली बार से नहीं खाए। जितने जल्दी जैन व्यक्ति नियम लेता है, उससे जल्दी तोड़ने की प्लानिंग मन में बना लेता है। नियम लेना सरल है, पर उसको निभाना कठिन है। 48 साल से बिस्तर पर नहीं सोए, जमीन पाटे पे, वो भी सिद्धवर कूट के डोंगरगढ़ के बांस से, चटाई का त्याग कर दिया, सिर्फ जमीन पर। क्यों नहीं, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। भोजन में भी तुम्हारे मन से नहीं आहार करते, जो अनुकूल होता है वही आहार करते हैं। तुम्हारे जैसे हम ठूस ठूस के यहां तक नहीं खाते, दिन भर नहीं खाते, बार बार भी नहीं खाते, एक बार खाते हैं, वो भी 2 दिन में 1 दिन जाते हैं, मुस्कुरा के जाते हैं और डट के लेके आते हैं। और तुम रोते रोते घर जाते, क्यों बन गया है क्या? अभी बन रहा है, बैठे इंतजार कर रहे, मोबाइल उंगली कर रहे, पेपर पढ़ रहे, टीवी देख रहे हैं। क्यों नहीं, यहां तो तैयार। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सोचो, कोई व्यापार नहीं, कोई कार नहीं, सिर्फ एक ही काम है, हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ तो दुनिया पीछे पीछे भागती है। निवेदन कल महाराज साहब ने हंसते हंसते बहुत अच्छी बात कही। जब हम लोग कल सन्मति गाड़ी के शोरूम में गए थे, तो महाराज साहब ने हंसते हंसते प्रवीण जी से कहा, देखो महाराज, जब बैठते थे तब तो शोरूम में बुलाया नहीं, जब गाड़ी का त्याग कर दिया, गुरुदेव शोरूम में पधारो। जब त्याग नहीं था तब नहीं बोला कि गुरुदेव पधारो, कहीं ले ली तो। अब गुरुदेव गाड़ी पे बैठ नहीं, गुरुदेव एक बार अंदर चलो, देख लो कितनी वैरायटियां की गाड़ियां चल रही हैं। निवेदन कर रहा हूं, जो छोड़ते हैं लोग उनको नहीं छोड़ते हैं, जो छोड़ते हैं लोग उनको नहीं छोड़ते, जो पकड़ते हैं लोग उनको छोड़ देते हैं। हमने एक घर को छोड़ा, आंसू भाई, हमने एक घर को छोड़ा, घर घर के द्वार हमारे लिए खुल गए। आप किसी नगर में किसी घर में जा सकते हो? आप किसी अजनबी घर में घुस सकते हो? घुसोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, डंडे लगाएगी, अंदर डाल देगी, चोर बदमाश आ गया है। और हम किसी घर में चली जाएं तो, अरे मेरे सौभाग्य गुरुदेव मेरे घर में। सोचो, इन वस्त्रों की प्रामाणिकता देखो, आपके वस्त्र देखो, इनके वस्त्र देखो। यदि ये साध्वी किसी घर के पास जाके खड़ी हो जाए, आइए माता जी, पधारिए माता जी, अंदर चले माता जी। और कोई अजनबी, कोई लेडीज किसी घर के सामने खड़ी हो जाए, खुले दरवाजे भी, पता नहीं कौन पकड़ लिया गई, क्या कर दे, क्या करवा दे। निवेदन कर रहा हूं, वस्त्रों की प्रामाणिकता, इस त्याग की प्रामाणिकता असीमित है। इस समय सिर्फ खाने और बीमारी का एक दौर चल रहा है। खूब खाओ जल्दी जाओ, खूब खाओ जल्दी कहां, अस्पताल, ऊपर नहीं। अभी महाराज साहब ने लास्ट में कहा ना कि हंसा के जाना चाहते हो कि पूरे परिवार को रुला रुला के जाना चाहते हो। यदि घर से मरोगे, परिवार रोता रहेगा कि यार बहुत अच्छे थे बेचारे, चले गए। और यहां आके जाओगे, पूरा परिवार हर साल चरण छतरी पर जाएगा, विधान करेगा, समाज सबको खाना खिलाएगा, खुशियां मनाएगा। क्यों? जब संसारी मरता है तो लोग
मातम मनाते हैं, और जब संत होकर जी मरता है तो लोग महोत्सव मनाते हैं। मातम में मर जाना है कि महोत्सव बनाना है? महाराज साहब ने कहा ना, मौत छोटी मौत है, नींद छोटी मौत है, और मौत बड़ी नींद है। मरना तो सबको है। वर्णी जी ने 3 बातें बहुत अच्छी कही। काल सिर पे सवार है, पैदा होते ही मौत हमारा पीछा कर रही है, एक एक पल मौत से कभी तुम दूर हो ही नहीं सकते। मौत सिर्फ 1 सेकंड का इंतजार कर रही है। जरा सा झटका लगा, जरा सी सांस रुकी कि पूरा शरीर मिनटों में ढेर हो जाता है। काल सिर पे सवार है, तुम कहीं भी जाओ मौत से बच नहीं सकते हो। पलक उठाते ही जहर चढ़ता है। जब तक तुम अपनी नजरों को झुका के बैठे हो तब तक तुम बंद आश्रयों से बचे हो, और जहां तुमने पलक ऊपर की आश्रय बंद चालू। कौन आया कौन गया, आप माला आंख फिर, यदि आप जाप आंख खोल के फेरते हैं तो ज्यादा मन लगता है कि आंख बंद करके फेरते तो ज्यादा मन लगता है? इस सारे दुनिया के पाप आंख से होते हैं। पाप की शुरुआत आंख से होती है। ये आंख बड़ी नालायक है। मिल जाए तो दुख दे, भिड़ जाए तो दुख दे, आ जाए तो दुख दे, लग जाए तो दुख दे, और चली जाए तो दुख दे। ये आंख बड़ी, इसलिए आचार्यों ने कहा छवि बीतुरागी नगनी मुद्रा। जितने साधु बैठे हैं सब अपने अपने, कोई जाप में, कोई पाठ में, कोई माला में, कोई कुछ में, सब अपने में। कोई यूं नहीं घूर रही है कि कौन बैठा कौन बैठे, तुम कब आए तुम कब, कुछ नहीं। आओ जाओ घर तुम्हारा। इसलिए आचार्य ने कहा अपनी नजर को झुका के रखना। एक समय था जब आज से 25-30 साल पहले दीपिका, जब तुम्हारी शादी हुई होगी, उस समय जब लड़की घर में जाती थी पलकें झुकी रहती थी। 6-6 महीने तक सास ससुर से आंखें मिलाती थी नहीं, वर्षों निकल जाते थे, कभी आंख मिला के बात नहीं करती थी। उस समय का जीवन और आज का जीवन, उस समय का जीवन, स्त्री चंद्रमुखी, पलकें झुकी, पति सुखी। स्त्री चंद्रमुखी, पलकें झुकी, पति सुखी। आज की स्त्री सूर्यमुखी, पलकें उठी, पति दुखी। ये दाम्पत्य जीवन की डेफिनेशन है। जब तक घर में स्त्री की पलकें झुकी है तब तक घर स्वर्ग है, और जहां आंखें उठी फिर तो खूब बड़ी मर्दानी। ये तो किसने कहा, ये किसने कहा? ये निवेदन कर रहा हूं। स्त्री पलकें झुकी, पति सुखी। इसलिए आचार्य ने अपने मुनिराज, अपने भगवान वीतरागी भगवान आंख खोल के बैठे कि आंख बंद करके बैठे? आंखें खुली हैं भगवान की कि बंद हैं? ना खुली है ना बंद है, वो तो नासाग्र दृष्टि है। नाक पर कौन पर आशा दृष्टि लगा के रखी, ना आशा। तुम जाओ तो कोई मतलब नहीं, और ना जाओ तो कोई मतलब नहीं। वो तो वीतरागी भगवान है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि अपनी पलकों को झुका के रखो, क्योंकि आंख बड़ी नालायक है। ये आंखें बोलती हैं, आंखें बोलती हैं, आंखें रोती हैं, आंखें डांटती हैं, आंखें बुलाती हैं, आंखें कुछ आपने सुना होगा, तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करती हैं। अब मीठी मीठी करते कि गंदी गंदी मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमने तो कभी बातें की नहीं है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, पलक उठाते ही जहर। और आपने ये भी सुना होगा अखियों से गोली मारे, ये भी सुना होगा। अखियों से, यदि घर में 10 कोई मेहमान बैठे हैं और पप्पू ज्यादा बदमाशी कर रहा है, माँ पप्पू, आंखें यूं फाड़ के दिखे, पप्पू की सुट्टी पुट्टी गुम। आंखें डांटती हैं, आंखें बुलाती हैं, आंखें पुचकारती हैं, आंखें
मनुहार करती हैं। पलक उठाते ही जहर चढ़ता है। और तीसरा, काल सिर पे सवार है, पलक उठाते ही जहर चढ़ता है, और कदम कदम पर पाप है। जितने तुम्हारे कदम उठ रहे हैं वो संसार के सृजन के लिए उठ रहे हैं, भगवान बनने के लिए। हमारे जितने कदम आगे बढ़ रहे हैं भगवान बनने के लिए बढ़ रहे हैं, और तुम्हारे जितने कदम आगे बढ़ रहे हैं संसार के सृजन के लिए और शमशान घाट पहुंचने के लिए। तुम जिंदगी भर चलते हो पर मरघट से आगे पहुंच नहीं पाते हो। तुम भी चल रहे हो, मैं भी चल रहा हूं, तुम भी यात्री हो, मैं भी यात्री हूं। तुम्हारी यात्रा घर से प्रारंभ होती है, जिंदगी भर चलने के बाद तुम मरघट तक पहुंच पाते हो। और हमारी यात्रा मंदिर से प्रारंभ होती है और मोक्ष तक लगातार चलती ही रहती है। क्यों? क्योंकि संत भगवान बनने की यात्रा गाड़ी मोटर की नहीं है। भगवान बनने की यात्रा तो खुद के पैरों से चल के इसलिए आपने वो गीत सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां। किसने कहा ट्रैक्टर में जाना है? ट्रैक्टर में तो बाबू मरघटी जाओगे, मोक्ष मिलने वाला। दूसरों के कांधों पे सवार होके आदमी मरघट तो जा सकता है पर मोक्ष नहीं जा सकता है। दूसरों के कांधों पर सवार होकर के व्यक्ति पारसनाथ की टोक तक जा सकता है पर पारसनाथ तक नहीं जा सकता है। वहां तक जाने के लिए तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, अकड़ किसी बात की प्यारे, अकड़ किसी बात की प्यारे, यहीं सब कुछ लुटाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अभी महाराज साहब ने जितनी बातें कही आपके जीवन से संबंधित बातें कही, और कुछ करो मत करो पर सप्ताह में एक दिन छोटा सा नियम लेके जाओ कि हम सप्ताह में एक दिन पूरे परिवार के साथ बैठ के घर में भोजन करेंगे। एक दिन, रोज मुझे पता तुम रोज नहीं खा सकते हो, क्योंकि बच्चों का स्कूल से आने का समय अलग, पिता का जाने का समय अलग, माँ का कितनी पार्टी का समय अलग, सबकी अपनी अपने समय। जिसका जब समय फिक्स होता है तब जाओ, किचन में टिफिन तैयार रखा है, निकालो, खाओ और फिर निकल जाओ। एक समय था जब हम बहुत छोटे छोटे थे, एक थाली में 5 भाई बहन 6 भाई बहन बैठ जाते थे, इकट्ठा चावल रख लिया, दाल डाल ली, कुछ सब्जी रख दी, उसमें लाइन बनाते थे। एक इस तरफ से ये दाल इतनी तुम्हारी, ये चावल तुम्हारा, ये सब्जी, बड़े प्यार से खाते थे। अब वो समय खत्म हो गया है। अब तो कांटे वाली चम्मच से खाओ, वो कांटा लगाओ। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, समय कितना बदल गया है, कितना समय बदल गया। पहले घर में कोई मेहमान आता था, घर से रोते रोते उसको स्टेशन तक रोते रोते छोड़ने जाते थे, और रोते रोते वापस घर तक आते थे। अब तो लोग शमशान घाट में भी हंसते हंसते जाते हैं, और जलेबी कचौड़ी खा के लौट के आते हैं। सोचो कहां गई वो सिंपैथी, कहां गई भीतर की संवेदनाएं, कहां गया वो भीतर का प्रेम का सूत्र। सब कुछ सूखता चला जा रहा है। यही कारण कि पहले आदमी जरा कोई सुन के और ऐसे घटना हो गई, आदमी खाना छोड़ देता था। अब तो हाथ में न्यूज़पेपर होता है, टीवी में दर्दनाक दृश्य चल रहे हैं कि फलानी बस पलटने से 50 यात्री मर गए, फिर भी आदमी चाय के प्याले में बिस्कुट डुबो डुबो के खा लिया। कहां गई वो भीतर की संवेदनाएं, कहां गया भीतर का प्रेम, कहां गई वो तुम्हारी करुणा। पत्थरों के मकान में रहने के बाद आदमी के दिल भी पत्थरों जैसे हो गए हैं।
निवेदन इतना सा कर, छोटे व्रत और बड़े व्रत जितने बैठे हैं सबके यम नियम है। 3 बार सामायिक करना है तो जिंदगी भर करना ही है। 4 बार स्वाध्याय करना है तो करना ही है। 3 बार देव वंदना करना है तो करना ही है। प्रतिक्रमण करना है तो करना। कोई कितना ही बड़ा प्रोग्राम हो, जो हमारी क्रिया है उनसे कभी समझौता। आपका समय पूरा हुआ, 3 मिनट ज्यादा हो गए। और बोलो बोलो 10 किलो का सिर ऐसा ही लड़ा जैसे नांदिया बैल। बोलो नंद बैल, काम होगा हो गया। 50 रुपए दो तो काम होगा, 10 रुपए में काम नहीं होगा। निवेदन कर रहा हूं, आप बड़ी श्रद्धा से विश्वास से सुन रहे हैं और मैं भी पूरी ऊर्जा के साथ बोल रहा हूं। सिर्फ सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना सा छोटे छोटे आज की तारीख में जितना तुम अशुभ से बचोगे उतना ही जिंदगी में शुभ ही शुभ होगा। और तुम शुभ को छोड़ोगे जिंदगी ना जी पाओगे और ना जीते जी मर पाओगे। तड़पते रहोगे तड़पते रहोगे। आचार्य कहते नहीं, कम से कम जितना हो सके उतना अशुभ से बचो। मैं ये नहीं बोलता तुम दिन भर मंदिर में रहो, दिन भर तुम माला घुमाओ, दिन भर तुम स्वाध्याय करो। नहीं, दिन भर स्वाध्याय नहीं कर सकते हो, दिन भर तुम मंदिर में नहीं बैठ सकते हो, दिन भर तुम पुण्य नहीं कर सकते हो, पर कोशिश प्रयास करो कि हम अशुभ विचार भी नहीं करेंगे। और अशुभ विचार नहीं करने का मतलब ही है शुभ की यात्रा। आप सुन रहे हैं, अनुग्रहित हूं, आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। इतना सा, जब हम भोजन घर में करेंगे, जब भी हम भोजन जहां भोजन करेंगे, भोजन करने के पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे। कितना कर सकते हैं? हाथ ऊपर बोलो, हे गुरुदेव, हम जब भी जहां भोजन करेंगे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़, दीपा हाथ ऊपर, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के भोजन। यदि भूल जाए तो भोजन के बाद फिर एक माला फेर लेना। यदि भूल जाओ तो फिर भोजन के बाद एक माला, और फिर आप 7 दिन करके देखो भाई, भोजन औषधि बन जाएगा, भोजन अमृत बन। क्यों? मंत्र पढ़ते पढ़ते भोजन को देखोगे तो भाई रोटी भी तुम्हारी नसों में औषधि का काम करेगी, है ना। आप बहुत अच्छे हैं, आप हमको बहुत अच्छे लगे। ऐसा ही आप लेते रहना, हम देते रहेंगे। आप आते रहना, हम सुनाते रहेंगे। तुम देखते रहना, हम बोलते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। आनंद तुम हो हमारे लिए तो श्री कुंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको मोह की माया में फंसते फंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते। खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोषी लगी, क्षमादान देता शीत दिन, इससे वो कर्म शीघ्र भागी। तुम जिन आगम के रत्नाकर मैं अविगुण की खाली रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा, पूरा मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका रहा। ओम अतनमोस्तु अपराणिकाचर वंदनायाम श्री सिद्ध भक्ति का उत्सर्गम करोमियम। एक साथ लगातार पढ़ देते हैं। सम्मतिनान दंसन वीरेशम तमे अवगरणम गुरु लघुम बाबा हमट गुणहों सिद्धाणम तो सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धि चारि सिद्धिया नानम्मि दर्शनम्मि आसिद्धि शिशानमं स्वामी छामन्ते सिद्ध भक्ति काओ सुगो काओ तत्सालंचो। आचर भक्ति का समय बिना कोई भूमिका के मात्र 5-6 मिनट बोलेंगे। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य अंकलिकर आदि सागर जी महाराज की
परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की। एक सज्जन रास्ते से जा रहे थे, देखा कि बेमौसमी बिना कोई मौसम का एक बहुत सुंदर फूल खिला है, और उस व्यक्ति ने वो फूल पहली बार देखा था, पर फूल बहुत सुंदर था। देखा कि लगा है, उस फूल को उसने उठाया और लगा कि यदि कोई अच्छा ग्राहक मिलेगा तो उसको बेच दूंगा। उस फूल को लेके वो व्यक्ति आगे बढ़ा। एक सज्जन मिले, भाई ये फूल बेचना है क्या? बहुत सुंदर फूल है, पहली बार देखे, इतना सुंदर फूल पहली बार देखा हमने। हाँ भाई, क्या दोगे? उसने 100 रुपये दूंगा। 100 रुपये दूंगा। 100 रुपये तो नहीं, बस दोनों डिस्कस कर रहे थे। उतने में वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, एक मंत्री वहां से निकलता है। अरे भाई, फूल कहाँ से लेके जा रहे हो? बहुत बड़ा प्यारा फूल है, बहुत सुंदर फूल है, कितने में दोगे? 1000 रुपये में। वो मंत्री रुपए की व्यवस्था बनाता है, रुपए लेने जाता है, उतने में वहां से राजा निकलता है। राजा ने देखा बड़ा सुंदर फूल है, पहली बार इतना सुंदर फूल उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। ये फूल देना है क्या? क्या दाम दोगे? 1 लाख रुपए। अब राजा से राजा जैसी बात ही करेगा ना। सम्राट ने कहा, कितना दोगे? कितना लोगे? 1 लाख रुपए। लाओ, ये फूल लो। राजा को फूल दे ही रहा था, उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा। पहला व्यक्ति 100 रुपये में दे रहा था, 100 रुपये में फूल ले रहा था, कुछ विचार करने लगा। दूसरा व्यक्ति 1000 में ले रहा था, वो रुपए लेने चला गया। उतने में आप आ गए। आप इस फूल के जो शाम को मुरझा जाएगा, 1 लाख रुपए क्यों देना चाहते हो? और ये फूल क्यों लेना चाहते हो? उस सम्राट ने कहा, भाई आज ही मेरे नगर में मेरे गुरु सदगुरु आए हैं, बहुत महान है, खूब नाम है, खूब साधना है, खूब त्याग तपस्या है, और उन्होंने मेरे जीवन को परिवर्तित किया है, और मैं पुष्प उनके चरणों में जाके चढ़ाऊंगा। इतना कहना था। ये फूल आप उनके चरणों में चढ़ाओगे 1 लाख रुपए देके? अरे बाबू, 1 लाख रुपए भी बहुत सस्ता है, बहुत कम है। उसने कहा, यदि ये फूल तुम 1 लाख में भी दोगे, यदि तुम 10 लाख भी मांगता, मैं 10 लाख भी दे देता, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन को परिवर्तित किया है, पूरा जीवन बदल दिया। और जब से मेरे उन गुरु सदगुरु का मेरे जीवन में जन्म हुआ है, मैं कंकर से शंकर बन गया। उस सम्राट ने उस व्यक्ति से कहा, जब तक बिके न थे तब तक कोई मोल न था, जब तक बिके न थे तब तक कोई मोल न था। उन गुरु सदगुरु ने हमें अपना के अनमोल कर दिया। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, ये फूल मैं अब आपको नहीं दे सकता हूं। जो आपका जीवन इतना परिवर्तित हो सकता है, तो ये पुष्प मैं खुद उनके चरणों में अपने हाथ से ही चढ़ाऊंगा। और वो व्यक्ति जाकर के उन गुरु सदगुरु के चरणों में अपने पुष्प अर्पण कर देता है। हमें भी बेमौसमी फूल मिला है, पर हम उसका उपयोग क्या कर रहे हैं? उसका सदुपयोग क्या कर रहे हैं? ये मनुष्य जीवन धोखे से मिला है, इसलिए तुम उसका मूल्य नहीं समझ पा रहे हो। गुरु फोकट में मिले हैं, इसलिए तुम उसकी कद्र नहीं कर पा रहे हो। और हमेशा जब गुरु गुजर जाते हैं, तब लोग
खूब विनयांजलि, खूब श्रद्धांजलि देते हैं। कहते हैं ना, मरे सांप की पूजा होती है, जिंदा आ जाए तो लोग लाठी मारते हैं। ये देश में यही हो रहा है। मरने के बाद भारत सरकार उसको भारत रत्न की उपाधि से नवाजती है। जीते जी देती तो 10 साल और जीत जाता। यदि जीते जी उसको भारत रत्न मिल जाता तो 10 साल और जी जाता, पर मरने के बाद मिल रहा है। निवेदन कर रहा हूं सभी साधकों ने, साध्वियों ने, मोक्ष मार्गियों ने, भगवान के पथ पर चलने वाले अनुगामियों ने अपनी पूरी भावांजलि, श्रद्धा, भक्ति के पुष्प शब्दों के माध्यम से अर्पित समर्पित किए। और ये सच है कि ना हमने पुरुषार्थ किया, ना इन्होंने पुरुषार्थ किया, पर जो दाने दाने पे लिखा था वो मिल गया। पर जिनको उम्मीद थी उनको दुख हुआ है। जिनको उम्मीद थी कि यार इतने साल से मैं पाल पोस के बड़ा किया, खड़ा किया, फल आने का वक्त था, प्रसन्न सागर ने सारे फल ले लिए। इसमें हमारा अपना कोई दोष नहीं है। तो प्रभु जिसको देता है छप्पर फाड़ के देता है। हजारों दीक्षाएं, यदि 1000 युवा और भी दीक्षा ले लें तो कोई फर्क नहीं, पर हमने ऐसे विद्वानों को दीक्षा दी है जो 1000 दीक्षार्थियों के बराबर एक विद्वान अपना दम खम रखता है। जिन्होंने 50 साल 60 साल तक जिनवाणी का अध्ययन किया हो और खूब जिनवाणी का प्रचार किया हो और खूब ज्ञान की बातें दी हो, और आज वो सबके आदर्श बन जाएं। इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ा वैराग, इससे बड़ा समर्पण और क्या हो सकता है। एक भी अभाव में साधु सन्यासी नहीं बने। सबके घर हरे भरे घर थे। हरे भरे घर के लोग सब छोड़ छाड़ करके बिन कपड़े के घूम रहे हैं। वो 2 कपड़े में बैठे हैं, एक साड़ी में जी रही हैं। जहां साड़ियों की लंबी लंबी बड़ी बड़ी दुकानें थी, बैग का बहुत बड़ा कारोबार था, वहां मॉल था। जो इस माहौल में बैठी, निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में भगवान रूठ जाए चिंता मत करना, पर अपने गुरु सदगुरु को मत रूठने देना। और गुरु सदगुरु रूठ जाए, जिंदगी के सौभाग्य के द्वार वहीं पर खत्म। सुबह हमने 3 बातें कही थी। जिंदगी में 3 पाप कभी मत करना। आपका समय पूरा हो गया, समाप्त कर दूं इसको यहीं पर? बोलूं? मुझे पता था तुम बुलवाओगे, क्योंकि सुनने से कान तो दुखती नहीं। अभी जाके तुमको पूरा बिल्कुल बिंदास डमडम यहां तक लेना है। और कुछ लोग तो चले गए, ले रहे भोजन का स्वाद। निवेदन कर रहा हूं, 3 पाप जिंदगी में कभी मत करना। जीते जी अपने माँ बाप का, जीते जी अपने माता पिता का कभी विरोध मत करना, कभी उनकी विरोधी मत बनना। वो जैसे भी हो, कैसे भी हो, बस ये सोचना वो मेरे, ये तुम्हारे माँ बाप तो है ही नहीं, तुम तो आकाश से टपके हो, सब कुछ मैं ही बोलूं। माँ बाप माता पिता कैसे भी हो, वो डांटें, फटकारें, अपमान करें, कुछ भी कहें, पर ये सोचना वो मेरे, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। कभी माता पिता के विरोधी मत बनना। दूसरा पाप, जिंदगी में कैसी भी गुरु हों, किसी भी पंथ के हों, कभी भी गुरुओं से बैर विरोध मत करना, उनकी निंदा आलोचना मत करना। जिंदगी में यदि कुछ पाना है, कुछ कमाना है, ये स्वाभाविक है। तुम्हारे मुताबिक काम नहीं होगा, आपका मुंह फूल जाएगा। मुताबिक काम नहीं होगा, आंखें लाल पीली हो जाएंगी। मेरा अपमान कर दिया, मुझे नहीं बुलाया, मुझे ऊपर नहीं आने दिया, तुरंत मन, मिनटों में मन बदलता है। पल में चेहरा मुरझाता है और पल में चेहरा खिल जाता है। ये मन है। निवेदन कर रहा हूं, जिंदगी में दूसरा पाप, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, कुछ भी करते हो, समझ में नहीं आए मत जाना।
पर मुख से ऊल जुलूल बोल करके अपने भाग्य को दुर्भाग्य में तब्दील मत करना। तीसरा पाप, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, जिस कुल में, जिस धर्म में, जिस वंश में तुम पैदा हुए हो, उस कुल को, वंश को, धर्म को कभी कलंकित मत होने देना। यदि तुमने 3 पाप नहीं किए तो मान के चलना कि तुमने मनुष्य जीवन में जन्म लेके अपने जीवन का मूल्य वसूल कर लिया। ये मौसमी फूल है, धोखे से मनुष्य जीवन मिला है। खाओगे, पियोगे, रहोगे होटल में, मरोगे हॉस्पिटल में। कहाँ खाना पीना है, कहाँ जाना, कहाँ रहना, कहाँ मरना है। आचार्य कहते नहीं, ये मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान फल है। इतना अच्छा धर्म, इतना अच्छा कुल, इतना अच्छा परिवार, सब अच्छा मिला है, सिर्फ जीने के तरीके अच्छे करना है। और जिस दिन तुम जीने के तरीके अच्छे कर लोगे, फिर तुम दर दर की ठोकरें खाने वाले नहीं हो। इतना सा निवेदन कर रहा हूं, जिन गुरुओं ने मुझे बोध दिया, ज्ञान दिया, सब बड़े प्रसन्न हो, मन में टीस हो रही थी। देखो किस्मत के धनी हैं 2 गुरु जिनको हमने अपना आदर्श माना, उनकी समय से समाधि हो गई। तपस्वी सम्राट गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज। और यदि आज मेरी पहचान बनी है तो तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी से पहचान बनी है। जब तक बिके ना थे तब तक कोई मोल ना था, गुरु ने हमें अपना के अनमोल कर दिया। आचार्य महाराज के चरण स्पर्श किए संत श्रोमणी विद्यासागर जी महाराज साहब के वैराग्य का अर्थ समझ में आया, दीक्षा का भाव समझ में आया कि सन्यास बनने का मतलब क्या है। उनको देखने के बाद वीतरागता का बोध हुआ कि वीतरागता ऐसी होती है। और मेरे गुरुदेव ने मुझे बचपन से पाला, 16-17 साल की उम्र से पाल पोस के बड़ा किया, खड़ा किया, योग सुयोग्य बनाया। महाराज साहब ने कहा था ना, सहज सागर जी ने, गुरु डांटते भी हैं, फटकारते भी, अंदर हाथ डालते ऊपर से चोट मारते हैं। एक गुरु सब कुछ करेगा, पर गुरु का इंटेंशन शिष्य को तकलीफ देने का नहीं होता है, उसकी तकलीफ को दूर करके उसको और निखारने का होता है। यदि पत्थर को मूर्ति बनना है तो पत्थर को अपना दिल पत्थर करना पड़ता है। यदि पत्थर को मूर्ति बनना है तो पत्थर को अपना दिल पत्थर करना पड़ता है। और तब कभी शिल्पकार जाके उस पर बैठता है, छेनी हथौड़ी से टुक टुक करके मार मार के अब जब तक वो मूर्ति नहीं बनी तब तक तो मारना पड़ेगा ना मेरे को। मार मार उसको एक पत्थर को मूर्ति का रूप देता है और फिर पूरी दुनिया उसको उसके सामने हाथ जोड़ती है। यदि इतनी मार नहीं खाती तो उसके कोई हाथ जोड़ने वाला भी नहीं था। गुरु चोट करता है पर अपमान के लिए नहीं, तुम्हारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं, तुम्हारे भीतर के बैठे उस अहंकार को विगलित करने के लिए। निश्चित अभी जो पूजा का माहौल था, बड़े भाव के साथ पूजा कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि 2019 में पहली, मुझे बहुत सालों बाद एक बार ही गुरु पूर्णिमा पर गुरु के चरणों में बैठ के उनकी गुरु पूजा करने का सौभाग्य मिला था 19 में। 19 के बाद फिर गुरु पूर्णिमा जब कभी आई, गुरु नहीं थे, भक्त थे, और भक्त ही थे। निवेदन कर रहा हूं मैं अपनी यहीं से, गुरुदेव श्री पुष्पदन सागर जी महाराज साहब, जिन्होंने मुझे पप्पू से परम पूज्य बनाया है, जिन्होंने पप्पू से परम पूज्य बनाया है, ज्ञान दिया, दिशा दी, बोध दी, डांट दी, फटकार दी, तरास के इसको निखार दिया है। उन गुरु सदगुरु के चरणों में अपनी यहां से सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, आचार भक्ति सहित 3 परिक्रमा लगा करके उनके चरणों में प्रणाम करता हूं।
गुरुदेव मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और आप सभी को मंगल आशीष प्रदान करते हुए गुरु ने क्या दिया, गुरु ने क्या दिया, हाथ में दिया ही दे दिया। गुरु ने क्या दिया सुमेर जी, गुरु ने क्या दिया, गुरु ने हाथ में दिया ही दे दिया। और फिर भी तुम गड्ढे में गिरो तो गिरो। यदि कोई व्यक्ति टॉर्च लेके जा रहा है, वो गड्ढे में गिर रहा है, तो टॉर्च का क्या दोष। निवेदन कर रहा हूं, यदि कोई पूछे जीवन में गुरु ने क्या दिया, तो मुंह फाड़ के कह देना तुमने जीवन में क्या पाया। यदि कोई पूछे कि जीवन में तुमने क्या पाया, तो मुंह फाड़ के कह देना जो पाया वो गुरु की मेहरबानी है, और जो खोया वो मेरी नादानी है। जो खोया है अपनी नादानियों से खोया है, और जो पाया है वो गुरु की कृपा से ही पाया है। और निश्चित आप सभी सौभाग्यशाली हैं। आप इस पर्व को बड़े जुनून के साथ, बड़े उत्साह के साथ इस गुरु पूर्णिमा को मन, सिर्फ गुरु पूर्णिमा मनाने से कुछ नहीं, इतना ही आज यहां से संकल्प लेके जाना कि हम जिंदगी में 3 पाप जो बतलाए हैं, जीते जी तो नहीं करेंगे। पहला पाप, जीते जी अपने माँ बाप को अपना दुश्मन नहीं बनने देंगे। दूसरा पाप, जीते जी किसी भी गुरुओं का अपमान, अनादर, उनसे बैर विरोध नहीं करेंगे। तीसरा पाप, जिस कुल में पैदा हुए हो, जिस धर्म में जिंदा हो, जो धर्म तुम्हारी पहचान बना है, उसको कभी हम कलंकित नहीं होने। इसका मतलब अजैन की शादियों में कभी रात में जाके नहीं खाना। समझ में आ रही है? यदि तुमने अजैन की शादी में रात में जाके खाना खा लिया, तुमने धर्म की हत्या कर दी। क्योंकि वो समझता है कि जैन तो खाते ही नहीं रात में, और तुम जाके ठूस ठूस के खा के आ रहे हो। निमित घर में, भले ही तुम घर में आके 2 बजे रात में खाना घर में खाओगे, 4 देखेंगे। अजैन की शादी में जाके खाओगे, हजारों देखेंगे। तो क्या होगा? जैन तो कभी भी कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं। उस समय तुम धर्म के नाम पर नरेंद्र मोदी बन जाना। उस समय तुम धर्म के नाम पर नरेंद्र मोदी बन जाना। अमेरिका में जब राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री से कहते लो डिनर करो, खाओ, उस समय प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के बोलते हैं अभी मेरा उपवास चल रहा है। और सपोज यदि तुम होते तो धर्म गया किसने का चूल्हे में। एक छोटा सा प्रश्न पूछ के बात समाप्त कर रहा हूं। आप अपने आप को टटोलना, यदि तुम्हारे पॉकेट में 2 नोट रखे हैं और तुम मार्केट में गए, एक नोट नकली है, एक नोट असली है, आप कौन सा नोट चलाओगे? दिल पे हाथ रख के बोलना। बस तुम्हारी औकात इतनी है, हमेशा तुम दूसरों को बेवकूफ भी बनाने में लगे हो। बोलो महावीर भगवान की। वो बेसमी फूल, उस सम्राट ने कहा कि बेटा ये फूल 1 लाख रुपए ले लो, मुझे दे दो। उसने पूछा ये फूल का तुम क्या करोगे? शाम को मुरझा जाएगा। मुझे अपने गुरु के चरणों में समर्पित करना है। जब आप कर सकते हो तो मैं आपको क्यों बेचूं? ये फूल तो मैं जाके ही, और वो व्यक्ति खुद गुरु चरणों में जाके समर्पित हो गया। और समर्पण का मतलब है अपने आप को तिनके की भांति गुरु चरणों में छोड़ देना। बोलो महावीर भगवान की। बोलने का बिल्कुल गला नहीं था, हिम्मत थी, फिर भी हम मर्यादाओं में जीवन जी रहे हैं। पूरी चैतन्य का अपने हाथ ऊपर जब जय घोष लगाएं तो आपको 3 बार बोलना है, जय हो जय हो जय हो। अंक लिखकर आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की,
परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः।